हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एवरेज के क्वेश्चंस जो यूपी पुलिस एएसआई के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज देखेंगे हम इनकी डिफिकल्टी का लेवल कि किस लेवल तक ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस लगातार आपके पास में आती रहेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है द एवरेज ऑफ 6 टर्म्स इज 185 एंड द फर्स्ट टर्म दी हुई है 1/5। तो पूछा है कि जो ये 1/5 है ये बाकी सारी यानी कि 5 नंबर की 1/5 है। तो व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म। इसमें फर्स्ट टर्म्स निकालनी है, कौन सी होगी। 6 नंबर है, 6 नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है 185 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो पहले वाली टर्म है वो दी हुई है बाकी नंबर की 1/5। तो इसका मतलब हम बाकी की 5 नंबर यदि x मानेंगे तो पहले वाले नंबर कितना हो जाएगा x/5 हो जाएगा। अब इन इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पे कितना मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए 185 इंटू 6। ठीक है, क्योंकि 185 एवरेज है और कितनों का एवरेज है, 6 का एवरेज है, तो टोटल ये सम इधर आ जाएगा। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x और 1x कितने हो जाएंगे 6x। तो 6x/5 इज इक्वल किसके बराबर हो जाएगा 185 इंटू 6 के बराबर हो जाएगा। तो 6 से यहाँ पे 6 कैंसिल हो जाएगा। तो उसने पूछा है पहला पद कौन सा है, पहला पद क्या है x/5 ही पहला पद है। ठीक है, तो इसका मतलब 185 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है द एवरेज वेट ऑफ 104 बैग्स इन ए गोदाम is 130.5 kg and that of the remaining 36 bags is 75 kg. तो find the average weight of all the bags in the godown kg rounded off to 2 डेसिमल्स तक का ही हमें इसको निकालना है। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ी इसमें कैलकुलेशन है, लेकिन हम इसे कैलकुलेशन से नहीं करेंगे, हम इसको यूनिट डिजिट से करेंगे। देखो 104 बैग है, तो 104 बैग का औसत कितना है, इनका औसत है जी 130.5। ठीक है, उसके बाद प्लस उसके बाद 36 बैग है, तो 36 बैग का औसत कितना हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई। ठीक है, ये टोटल आ जाएगा उनका। और बराबर किसके होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ये कितने हो जाएंगे 104 और 36 कितना है 140, यानी कि अगर अगर मैं इसको 140 से डिवाइड करूंगा तो औसत मेरा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं अगर 140 में इधर रखता हूँ और मल्टीप्लाई मेरा यहाँ पे जो आंसर है वो आना चाहिए। चलिए इसको है ना थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं। ये 130.5 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 16.1 बार कट गया। ये 5 से 15 बार कट जाएगा। ठीक है, और ये 5 से कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 अठे 40, 28 बार कट जाएगा। अब देखो ये 36, 28 और ये 104 है, ये 4 से कट रहा है। ठीक है, तो 4 से कैसे कटेगा, इसको अगर मैं काटूंगा 4 से तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 छक 24, 26 बार कट गया। ये कितनी बार कटेगा, 4 से 9 बार कट जाएगा। और ये कितनी बार कटेगा, 4 से 7 बार कट जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हम देखते हैं इनका यूनिट डिजिट। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0.1 है, तो 6 की 0.1 में मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो यूनिट डिजिट मेरा 0.6 बन रहा है अभी। ठीक है, उसके बाद इधर कितना यूनिट डिजिट आएगा, इधर कितना आएगा 5 आएगा, यानी कि पॉइंट से इधर तो 5 ही आएगा। ठीक है, ये तो 5 है, लेकिन ये पॉइंट के किस साइड है, ये है लेफ्ट साइड। तो मुझे अभी 0.6 ही चाहिए। इधर 7 है, तो 7 की मैं अभी ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें देखूंगा कि किसका यूनिट डिजिट 0.6 तक आएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद 6 किस में आ रहा है, तो 7 की मल्टीप्लाई करके देखूंगा मैं। पहले इसमें देखूंगा 7 के कितने होते हैं किस। ठीक है, 2 कैरी हो जाएंगे, 7 दूनी 14 और 2 16। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट, इसका मतलब ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही पॉइंट के बाद 6 आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बी सी डी इन सब में भी हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, हो सकता है इनमें भी आ जाए। 7 की 5 में मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, 3 कैरी 7 दूनी 14 17, यानी कि इसमें तो नहीं बनना है। ठीक है, 161.5 में इसमें भी नहीं बनना है और इसमें भी नहीं बनना है, केवल एक ही ऑप्शन में बना हुआ है। तो आप ऐसे भी यूनिट डिजिट के मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब्दुल्ला ने अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में 165, 143, 171, 178 और 143 अंक 200 में से मिल रहे हैं इनको प्राप्त किए, तो उनका औसत बताना है कितना होगा। भाई सिंपल है, औसत क्या होता है, इन सबको जोड़ो, ठीक है। 165 प्लस 143 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 171 हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो रहा है, 178 हो रहा है, और प्लस 143 है। इसको अगर मैं डिवाइड किससे करूँगा, टोटल कितने हो गए, 5 सब्जेक्ट हो गए, तो 5 से मैं डिवाइड करूँगा तो ये इनका औसत आ जाए। लेकिन यहाँ पे अब हम सोल्व कैसे करेंगे, अब इसको मैं करूँगा डिजिटल सम से, या फिर आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। यूनिट डिजिट से करते हैं इसको। देखो 5 और 3 कितना हो गए, 8 हो गए, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 और 8 17 हो जाएगा, 17 और 3 कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यूनिट डिजिट 0 आनी चाहिए 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 5 में देखते हैं मल्टीप्लाई करके किसमें डिजिट 0 आ रही है। तो 5 में तो भाई इसमें भी 0 आ रही है, इसमें भी 0 आ रही है, तो यूनिट डिजिट से तो ये होगा नहीं। तो इसको हम करते हैं डिजिटल सम से। तो डिजिटल सम क्या कहता है कि 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 का कितना होता है, 3 होता है डिजिटल सम, ठीक है। प्लस 4 और 3 7 और 1, इसका 8 हो जाएगा, प्लस इसका कितना हो जाएगा, 7 8 और 1 9, ये तो खत्म ही हो जाएगा। इसका कितना होगा, 8 और 1 9 खत्म, इधर से 7 बच जाएगा, और प्लस 6 और 3 9 खत्म हो जाएगा, इधर से 1 बच जाएगा, ठीक है। 8 और 1 9 खत्म हो गया, 7 और 3 10 हो गया, यानी कि 1 हो गया, ठीक है। अब यानी कि इधर का इस साइड का डिजिटल सम भी बराबर के इस साइड का डिजिटल सम भी कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 5 ऑलरेडी मेरे पास है, तो इसका मतलब ऑप्शन का डिजिटल सम 2 होना चाहिए, ठीक है। तभी तो 5 की 2 में मल्टीप्लाई करके 10 आएगा, और उनका जो डिजिटल सम है, डिजिट सम है, वो 1 आएगा। तो 6 4 10 और 1 11, इसका डिजिट सम कितना आ रहा है भाई, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब 5 की मैं 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनना है, 10 बनना है, तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब और बाकी भी चेक कर सकते हैं, 6 3 9 और 1 कितना आ जाएगा, इसका 10 आ जाएगा, ठीक है। अब 10 की 5 में मल्टीप्लाई करके डिजिट सम 5 होगा। उसके बाद इसका कितना आएगा, 6 और 1 7 और 1 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 की 5 में डिजिट सम नहीं आएगा, इसका कितना आएगा, 6 और 2 8 और 1 9, ये 9 हो जाएगा, 9 की 5 में मल्टीप्लाई 45 होगा, तो इसका भी नहीं बनेगा। तो केवल एक ही ऑप्शन का बना हुआ है इसमें, कौन से का, पहले वाले का, 164, तो इसलिए इसका ऑप्शन 1 आंसर आ जाएगा। आप इनको सीधा ऐड भी कर सकते हैं, ऐड करके 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें है 14 पदों का जो औसत दिया हुआ है वो 260 है, और इसमें आगे बोला यदि पहले 12 पदों का औसत दे रखा है इसने 250, तो शेष 2 पदों का औसत बताना है कितना होगा। देखो जी, 14 पदों का जो औसत है वो कितना है, 260 है, और इसमें से 12 पदों का कितना है, 12 पदों का 250 है, तो 12 गुना 250, ये मैंने इनकी है ना टोटल सम निकाल दी है। 14 पदों का सम ये आएगा, 12 पदों का सम ये आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो दो संख्याओं का मुझे औसत यहाँ पे मिल जाएगा, कितना होगा। तो 2 से ये कितनी बार, 6 बार कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये कितनी बार, 7 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको हम डिजिट सम से। ये 6 2 8 होता है, 8 की मल्टीप्लाई 7 में तो 56 हो जाएगा। 56 का कितना होता है, 6 5 11, 11 का कितना, यानी कि इधर डिजिट सम 2 आ रहा है, माइनस इधर कितना, 5 और 2 7, 7 6 42, 4 और 2 6, ठीक है। तो इसका मतलब डिजिट सम कितना आ रहा है, इधर माइनस के 4 आ रहा है, माइनस का 4 मत 5 आना चाहिए डिजिट सम। तो इधर देखते हैं, 7 और 3 10 और 1 11, ये तो नहीं बनेगा। 5 5 और 3 8 और 1 9, ये भी नहीं बनना है। 6 और 3 9 और 1 10, ये भी नहीं बनना है। 3 और 2 5, केवल एक ही ऑप्शन बन रहा है, डी, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ये 5 दिसंबर 2021 को शिफ्ट 2 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, एक टीम में 28 व्यक्तियों का औसत दे रखा है 69। यदि उसमें से 89 वजन वाले व्यक्ति को एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो औसत एक कम हो जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन बताना है कितना होगा। देखो आप एक ही लाइन में इसका आंसर कर सकते हैं, कैसे, 89 वाले को हटाया ना, तो 89 हो गया, ठीक है, माइनस, अब क्योंकि औसत कम हुआ तो इसलिए मैंने माइनस लिया है, ठीक है। औसत कितना कम हुआ, एक कम हुआ, किसका कम हुआ, 28 बंदों का ना। कितने बंदों का कम हुआ, 28 बंदों का, तो इंटू क्या कर देंगे हम, 28 कर देंगे। तो सोल्व कर लो भाई, 89 में से 28 को माइनस कर दो, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 61। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है संख्याओं 144, 145, 139, 162, 142, 131, 112 का औसत बताना है कितना होगा। तो भाई देखो, दो में एक जोड़ूंगा तो कितना होगा, 3 होगा। 3 में 2 जोड़ूंगा तो 5 हो जाएगा। 5 में 6 जोड़ूंगा तो 11 हो जाएगा। 11 में 9 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। और 20 में 5 जोड़ेंगे 25, और 25 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। यानी कि जो लास्ट की डिजिट है वो 9 आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। तो 7 में देख लेंगे हम कौन से ऑप्शन में लास्ट में 9 आ रहा है। तो 7 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। 7 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे नहीं आएगा। 7 में 5 की नहीं आएगा। 7 में 7 की 49। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके हैं और एवरेज को सोल्व करने के। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये 5 दिसंबर को 2021 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक्स और वाई जेड का औसत वजन 128 किलोग्राम दिया हुआ है। यदि एक्स और वाई का औसत वजन 123 है और वाई और जेड का औसत वजन 133 किलोग्राम है, तो वाई का वजन बताना है कितना होगा। ठीक है, अब देखो इसका आंसर सीधा 1 to 8 होगा। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो आप सीधे विद इन 1 सेकेंड में इसका आंसर कर सकते हो। अब देखो मैं आपको है ना इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ क्या है। देखो एक चीज को है ना एक छोटे से लेवल से समझते हैं। ठीक है, छोटे से क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे नंबर है 2, 4 और 6, ये नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, अब इनका एवरेज क्या होगा, मिडिल वाला होगा जी, 4 होगा। ठीक है, इनका एवरेज क्या बनेगा, 4 बनेगा। अगर मैं 2 और 4 का एवरेज निकालूंगा तो कितना होता है, 4 2 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर 4 और 6 को मैं जोड़ूंगा तो उनका कितना एवरेज आएगा, उनका 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे जो मेरा पहले 2 नंबर का एवरेज था वो कितना एवरेज, यानी कि तीनों नंबर के एवरेज से कितना डाउन गया, 1 डाउन गया। उसके बाद लास्ट के 2 नंबर का एवरेज कितना ऊपर जा रहा है, बीच वाले से 4 से 1 ज़्यादा जा रहा है। मतलब यहाँ पे एक एवरेज कम हुआ। ठीक है, और एक एवरेज क्या हुआ, बढ़ा। तो यहाँ पे मतलब जो चेंज हो रहा है वो दोनों साइडों में इक्वल चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब जो नंबर होगा वो बीच वाले का जो जितना भी पूछ रहा है कितनी संख्या होगी, तो वो वही आएगी जो पहले एवरेज थी। सेम इसमें भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट है कि जो 128 तो है तीनों का, उसके बाद पहले 2 का कितना है, 123 है, और जो बाद के 2 का है उसका कितना है, 133 है। अब यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो कि यहाँ पे 5 कम हो रहे हैं, यहाँ पे 5 ज़्यादा हो रहे हैं। इसका मतलब जो बीच वाला है यही वो संख्या है खुद अपने आप में जो उसका एवरेज था। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर था। तो आप इस कॉन्सेप्ट को कभी मत भूलें क्योंकि इसका आंसर जस्ट विद इन सेकेंड में निकलने वाला है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि x जो है वो 5 संख्याओं के औसत को दर्शाता है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। भाई अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो औसत भी 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चंस को मैं आपको एक छोटे से मेथड से समझाता हूँ कि मान लेते हैं नंबर क्या है, 5 है। 1 2 3 और 4 और 5, 5 ही नंबर ले लिए। इनका जो एवरेज आता है वो कितना आता है भाई, मिडिल वाला एवरेज होगा। ठीक है, तो इनको अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा जो मिडिल वाला होता है। अब मैं इसमें कर रहा हूँ 5 की मल्टीप्लाई हर एक नंबर में, 5 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ हर एक नंबर में, लेकिन यहाँ पे भी 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसका मतलब जो एवरेज है वो 5 गुना हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये 4 दिसंबर 2021 को शिफ्ट 2 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, इस क्वेश्चंस को आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें क्या दे रहा है, यदि 255, 265 और 275 सदस्यों की 3 टीमों के स्कोर दे रखे हैं, ठीक है, अलग अलग है, तो इन सभी सदस्यों का औसत बताना है कितना होगा। तो कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या आएगा। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।